Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in which of the following both pairs have correct combination. तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें पेयर में कुछ पूछा गया है न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में, और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो हमें चारों ऑप्शन में गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल और सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में पूछा गया है। तो हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल। तो हम देखते हैं कि जो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होते हैं, इनके जो मुख्य केमिकल होते हैं इस प्रकार के साइकिल्स के या चक्र के जो केमिकल होते हैं, उनका जो कलेक्टर होते हैं, अर्थात जिनका इस प्रकार के साइकिल के जो केमिकल होते हैं उनके जो मुख्य संग्राहक होते हैं, अर्थात जहां पर ये मुख्यतः केमिकल पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं, एक तो होता है एटमॉस्फेयर, अर्थात इसके केमिकल एटमॉस्फेयर एंड ओशियन यानी कि महासागर में ज्यादातर मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो साइकिल होते हैं वो कौन से हो जाते हैं, हो जाता है एक तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन साइकिल, और दूसरा कौन सा हो जाता है, कार्बन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल किस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम मात्रा या मैक्सिमम मात्रा होती है, तो उस वो कहाँ पर पाई जाती है, वो पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। और वो कितनी होती है, 79%। 79% जो संग्राहक होते हैं वो एटमॉस्फेयर में होते हैं। इसी प्रकार कार्बन किस रूप में पाया जाता है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और वो किस रूप में, कितने परसेंट में, 0.03% के रूप में एटमॉस्फेयर में स्थिर रहता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन और कार्बन के दोनों के केमिकल जो होते हैं वो मुख्य रूप से एटमॉस्फेयर और ओशियन में संग्रहित रहते हैं। इस कारण जो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं वो कौन से होते हैं, नाइट्रोजन एंड कार्बन। अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा आता है हमारा सेडिमेंट्री सेडिमेंटरी या फिर हम इसे क्या कहते हैं, अवसादी अवसादी न्यूट्रिएंट साइकिल। इनमें क्या होता है, इनके जो केमिकल्स होते हैं, इस प्रकार के साइकिल्स के केमिकल्स होते हैं, उनके मुख्य कलेक्टर क्या होते हैं, जहां पर ये केमिकल्स मुख्यतः पाए जाते हैं वो कौन सी जगह होती है, होती है एक तो सोइल मिट्टी, और हम क्या कह सकते हैं, रॉक यानी कि पहाड़ों पर। इस प्रकार के जो साइकिल के केमिकल होते हैं वो मुख्यतः मिट्टी और पहाड़ों पर पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से साइकिल होते हैं, तो हम पहले देखते हैं फोस्फोरस। फोस्फोरस जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, रॉक में, चट्टानों में और मिट्टी में। इसका निर्माण फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है, हमें चट्टानों से मिलता है। इसी प्रकार जो सल्फर होता है, सल्फर, वह भी हमें चट्टानों से मिलता है। और ये किस प्रकार बनते हैं चट्टानों में, ये बनते हैं चट्टानों के इरोजन एंड विदरिंग, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अपर्दन एंड अपक्षय। तो अपर्दन और अपक्षय चट्टानों के कारण फॉस्फोरस जो होता है वो पौधों में या जमीन में या मिट्टी में घुल जाता है, और आगे ये साइकिल चलता है। इसी कारण इस प्रकार के साइकिल को हम कहते हैं सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल या फिर अवसादी चक्र। अब हम प्रश्न के ऑप्शंस की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ए में हमें दिया गया है गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल के सामने नाइट्रोजन, जी हाँ सही है। दूसरा दिया गया सल्फर, तो सल्फर गैसियस नहीं होता। इसी प्रकार सेडिमेंट्री में हमें कार्बन दे रखा है जो कि नहीं होता, फॉस्फोरस होता है। तो इस कारण हमारा ये ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि सल्फर और फॉस्फोरस दोनों ही सेडिमेंट्री है, और सेडिमेंट्री के सामने कार्बन एंड नाइट्रोजन दे रखा है, तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया बी। अब हम देखते हैं सी में। सी में हमें गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल के सामने दे रखा है कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो बिल्कुल सही है। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल के सामने दे रखा है सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल, यह भी पूर्णतः सही है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, जिसमें गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल के सामने कार्बन एंड नाइट्रोजन और सेडिमेंट्री के सामने सल्फर एंड फॉस्फोरस दे रखा है। अगला डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में हमें गैसियस के सामने कार्बन एंड सल्फर दे रखा है, जो कि फिर से गलत हो जाता है। हमारा राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन। Hope you understand it well.
ऑल द बेस्ट।